पता होना चाहिए अपना A to Z, और सिलेबस आपको लिख करके रख लेना चाहिए। जिस रूम में आप पढ़ते हैं, ये जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी पूरी समरी आपको पढ़ लेनी है। इनके जो प्लेज है मेन में, कि आपका केवल सब्जेक्ट कंसर्न है, नहीं तो अब जो भर्ती आने वाली है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप अगर देखिए किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो इसकी केवल एक ही शर्त है, और शर्त ये है कि आप लोग विज्ञापन आने का वेट ना करें बिल्कुल भी, कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम सब चीजें देखेंगे और कब तैयारी शुरू करेंगे। तो इस चीज का वेट ना करके आप अभी से, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या बनना है, आपका गोल निर्धारित है और उसका आपको सिलेबस पता है, तो आपको उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। केवल एक ही शर्त है ये, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। हम दो चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे। एक तो करेंगे जो 2022 में हम फॉर्म भर चुके हैं जो लोग, उनके बारे में बात करेंगे, और जो आने वाला जो सेशन होगा कि उसमें जो भी उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा या फिर सिलेबस रहेगा, किस तरह से सिलेबस रहना है, कैसे उसकी तैयारी करें। मतलब जो पुराने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे, टोटली किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और जो आने वाला एग्जाम पैटर्न है और आने वाली भर्तियां हैं उन पे भी हम बात करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी जब लग जाती है तो उसके बाद की लाइफ कुछ अलग ही होती है। उसको भी हम चाहते हैं कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सपीरियंस करें कि कितनी ग्रैंड लाइफ हो जाती है सिलेक्शन होने के बाद सरकारी नौकरी में। तो चलिए हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे यूपी टीजीटी की स्पेशली हम बात करेंगे। बात अदर एग्जाम की भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस है यूपी टीजीटी इंग्लिश पे, ठीक है। तो देखिए हम आप पहले बात करते हैं 2022 वाला जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, कि उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, और फिर तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, आपके एमसीक्यूज बेस्ड आपके प्रश्न होंगे, 125 आपके प्रश्न होंगे और 500 आपके नंबर होंगे। टोटल जो मार्क्स है आपके 500 नंबर का रहेगा। तो उसमें उसका मतलब है कि आपके एक प्रश्न पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे 125 प्रश्न के लिए। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि आपका अनसीन पैसेज भी आता है, उसको पढ़ना भी, उसके आंसर भी देने हैं, ठीक है। क्योंकि अनसीन पैसेज में 2 से लेकर के 5 प्रश्न तक आते हैं। तो आप देखिएगा, स्पीड आपको बढ़ानी है प्रैक्टिस करके। अब देखिए टीजीटी 2022 जिन्होंने एग्जाम वो फॉर्म भरा हुआ है उनकी बात करेंगे पहले, और प्रेजेंट वालों में जो है उसका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है तो उसकी भी बात करेंगे। इनका देखिए ओनली जो 2022 वाले हैं 99% चांसेस यही है कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो पहले आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वही रहेगा। 1% ही चांस है कि आपका चेंज हो, क्योंकि नियम यही कहता है कि जिस एग्जाम पैटर्न पे और सिलेबस पे आपकी भर्ती निकली है, एग्जाम भी उसी पे कंडक्ट होता है। तो आपका क्या रहने वाला है, ओनली सब्जेक्ट कंसर्न रहने वाला है। 125 जो प्रश्न है आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। चूंकि आप टीजीटी या पीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपका प्राइमरी तो है नहीं है कि उसमें सब कुछ आपको पढ़ाना है, तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाना है। वही आपका इसमें है जो पुरानी आपकी भर्ती है उसमें, ठीक है। तो ओनली आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। लेकिन अब जो भर्ती आपकी आएगी उसमें ये तो हमें पता चल गया कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न प्लस आपका जीएस रहने वाला है। देखिए जो आप प्रेजेंट में आपकी मतलब फ्यूचर में आने वाली है, प्रेजेंट में बातें चल रही हैं और आज बैठक भी है, आपको पता है आयोग की। तो जीएस प्लस सब्जेक्ट कंसर्न है, और चांसेस ये हैं कि आपका जो रेशियो रहेगा वो 40 और 60 का। आप 60-40 कहिए तो उसमें आप कहेंगे सब्जेक्ट 60 आपका और आपका 40% आपका आएगा जीएस, ठीक है। इसके चांसेस ज्यादा हैं अगर आप आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपका जो 2022 वाले हैं वो बहुत अच्छा है कि आपका केवल सब्जेक्ट कंसर्न है, नहीं तो अब जो भर्ती आने वाली है उसमें जीएस होगा। जीएस आपको पता है कि एक समुद्र की तरह से होता है, जितना आप उसमें उतरते जाएंगे उतनी ही उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो आप अच्छा है कि जो 2022 वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। और एग्जाम आपका एग्जाम डेट वैसे हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद हो, लेकिन पहले भी दे दे तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अब नए हैं उनके लिए 3 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका एग्जाम जुलाई में भी होता है तो 3 महीने पूरे पूरे आपके पास है। अगर आप जीएस के साथ भी अपना सब्जेक्ट कंसर्न तैयार करेंगे
तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपना A to Z, और सिलेबस आपको लिख करके रख लेना चाहिए। जिस रूम में आप पढ़ते हैं आपको वहां पे कम से कम 3-4 जगह आपको अपना सिलेबस लगा लेना चाहिए, ठीक है। उसमें से एक भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, और एग्जाम पैटर्न कहाँ से पता चलेगा आपको? PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कैसा एग्जाम, मतलब कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं हम पहले हम सिलेबस की, डिटेल में बात कर रहे हैं थोड़ी सी, और इन चीजों को कैसे आपको तैयार करना है इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि लिटरेचर और ग्रामर 2 पोर्शन है इसके, जो आपका पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है, TGT इंग्लिश। लेकिन उसको भी हम 3 चीजों में डिवाइड करेंगे। पहला हम पार्ट करते हैं देखिए लिटरेचर का, ठीक है। लिटरेचर में कहने के लिए आपके 4 राइटर्स हैं, लेकिन ये 4 राइटर्स बहुत बड़ा सिलेबस है इनका। जैसे कि आपके विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है और जॉन गेल्सवर्दी है। तो देखिए विलियम शेक्सपियर अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से राइटर है। इनकी क्या बायोग्राफी और वर्क्स पे हमें काम करना, डीप नॉलेज इनकी लेनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो एग्जाम क्लियर किए थे, 3 एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। एक बार रिजाइन कर दिया, 2 बार मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मैंने जो अपनी तैयारी की थी उसके एक्सपीरियंस में आपको चीजें बताऊंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। विलियम शेक्सपियर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी रचनाएं, और सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इनकी 4 ट्रेजेडीज पे, ठीक है। तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 4 ट्रेजेडीज का आप नाम लिख के मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी ट्रेजेडीज है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपको, और ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी इन चारों का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी उनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी पब्लिश हुई, ये भी मैं आपको बताती चलूं। तो इनकी 4 ट्रेजेडीज पे तो फोकस करना ही, अदर जो मेजर वर्क्स हैं उन पे भी करना है। इनकी 154 सोनेट्स हैं, उनको भी आपको देखना है, और 37 प्लेज हैं। तो जरूरी नहीं कि आप 37 के 37 आप तैयार करेंगे। जो इनकी ट्रेजेडीज 4 अच्छे से तैयार करेंगे, नाम मैं नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद जो अदर मेजर वर्क्स हैं और जो है उनको भी अच्छे से, उनके करेक्टर्स वगैरह तैयार करने हैं, उनकी स्पीच तैयार करनी है, सब चीजें, ठीक है। और कभी कभी इनके प्लेस से एक्ट भी पूछ लेते हैं, तो बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है। अब आते हैं जॉन मिल्टन। सबसे ज्यादा इनका पूछा जाता है पैराडाइज लोस्ट, ठीक है, उसकी पूरी डीप नॉलेज आपको लेनी है। अदर वर्क भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इन्होंने लिखा है या कौन सा नहीं लिखा है, इस तरह से। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ है, आपको पता है मेन ये पोइट है, तो इनके बहुत सारी पोइट्री इन्होंने लिखी है, रोमांटिक पोइट है ये। इनकी पूरी नॉलेज आपको लेनी है, बायोग्राफी से लेकर के इनके जितने भी वर्क्स है। बायोग्राफी में आपको क्या लेना है, यहाँ तक कि इनकी वाइफ, पेरेंट्स, भाई बहन, सब कुछ इनका पूछ लिया जाता है, उनसे संबंधित चीजें पूछ ली जाती हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है इनकी, मतलब ऐसे करनी है आपको, मान लिया अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट भी लेते हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक अगर आप ले रहे हैं, तो सारे प्रश्न मैंने कैसे तैयारी की थी, जैसे मान लिया मैंने केवल 2 या 3 बुक से तैयारी की थी, मैं आपको बता दूंगी। अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो बुक्स फाड़ देता है। मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपनी बुक्स, वो अभी भी मेरे पास हैं। तो मान लिया अगर विलियम शेक्सपियर से संबंधित एक कोई प्रश्न है, उसको हर डायमेंशन से आपको देखना है। मान लिया इनकी वाइफ का नाम आता है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी वाइफ का नाम क्या था, 4 नाम दे दिए, आप एक आपको बताना है। फिर उसके बाद मान लिया उसमें आपका दे दिया, वाइफ का नाम दे दिया, और पूछेंगे कि ये किसकी वाइफ है या थी, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हर डायमेंशन से आपको हर क्वेश्चन को देख लेना है, किसी भी राइटर से संबंधित है, किसी भी चीज से संबंधित है, ठीक है। तो हम अभी तक यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ पे आ गए हैं। जॉन गेल्सवर्दी हैं, मोस्टली इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, तो इनके जो मेजर नॉवेल्स हैं उनको पूरी नॉलेज लेनी है। और सभी जैसे इनके नॉवेल्स हैं और इनके जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी पूरी समरी आपको पढ़ लेनी है। इनके जो प्लेज है मेन सारी समरी पढ़ लेनी है, जिससे कि आपको कैरेक्टर्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से जॉन गेल्सवर्दी हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं वो अच्छे से स्टडी आपको कर लेनी है, और फिर इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको आपको लगाना है। बुक कौन सी लेनी है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं एंड में चर्चा करूंगी कुछ बुक्स की कि आपको कौन सी बुक से किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब आते हैं, देखिए 4 राइटर्स आ गए, इनकी बायोग्राफी एंड वर्क्स आएंगे, ठीक है। डीप नॉलेज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब आता है सेकंड नंबर पे फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपकी पोइट्री होगी, ड्रामा होगा, नोवेल होगा, नॉन फिक्शन होगा। ये सब चीजें जो है इनके मेजर राइटर्स आएंगे, चाहे पोइट्स हो, ऑथर हो, जो भी है, ये सब पूछे जाएंगे। मेजर राइटर्स मतलब किस किसने क्या क्या लिखा है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा और इनके फॉर्म्स क्या है ये पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। ये अभी हम लिटरेचर की बात चल रही है तो फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं लिटरेचर में। ठीक है, और तैयारी आपको कैसे करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन आपको बार बार करना है। प्रैक्टिस सेट आप कौन सा लें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले ले तो बहुत अच्छा है। बुक्स में डिस्कस करूंगी अभी। अब आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। ये हमारा जो पुराना 2022 का सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो नया वाला भी सिलेबस है उसमें ये चीजें सारी की सारी रहनी है। भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए लेकिन सिलेबस टोटल रहना है। हो सकता है कि लिटरेचर में एक दो राइटर और बढ़ा दे, लेकिन आपकी ग्रामर एज इट इज रहनी है। ठीक है, ग्रामर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम ही चलती है, तो इसमें कोई चेंज आपका नहीं होने वाला है। तो आपकी ग्रामर यही रहनी है। अब आपके ग्रामर के पोर्शन में आते हैं, दो जगह पे हमने डिवाइड कर दिया है ग्रामर को। एक लैंग्वेज, ये भी इसी का पार्ट है, और एक वोकेबलरी। भले ही पार्ट है वोकेबलरी, लेकिन ये आपकी ग्रामर का 70% एरिया कवर करता है जो वोकेबलरी है। ठीक है, और अपने आप में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा स्टडी टाइम मांगता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है इसी वजह से रह जाता है क्योंकि उनकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए लैंग्वेज पे चलते हैं, इस वाले पोर्शन पे। तो अनसीन पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अनसीन पैसेज में मोस्टली 2 या 5 क्वेश्चन होते ही होते हैं, 2 तो होते ही होते हैं, तो कभी कभी ज्यादा होकर के ये 5 भी हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर मैंने देखा था उसमें 6 to 7 प्रश्न थे, वो याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर था, लेकिन 2 से लेकर के 5 प्रश्न तो आपके आते ही आते हैं अनसीन पैसेज से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन आपको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनकी सभी की डीप नॉलेज आपको होनी जरूरी है। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। टेंसेस देखिए, टेंसेस आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। सारे टेंसेस आपसे पूछे जाते हैं और कहीं भी पूछ लेते हैं। पंक्चुएशन आपसे पूछा जाता है, एरर्स पूछे जाते हैं, नरेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये सिलेबस है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिए मैं इस 3 चीजें आपको बताऊंगा, 3 चीजें आपने तैयार कर ली तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी बताऊंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो इसमें आपका एक तो टेंसेस बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, तो सारे रूल्स टेंसेस के आपको पता है यूज होने ही होने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कर लीजिए अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने वर्ब अगर बहुत अच्छे से कर ली है तो आप कोई सा भी सेंटेंस कवर कर ले जाएंगे। इसको देखिए, अनसीन पैसेज को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक तो वोकेबलरी कितनी अच्छी है आपकी और आपका टेंसेस और वर्ब कितनी अच्छी है। ठीक है, 3 चीजें इसमें काम करेंगी। टेंस की नॉलेज कैसी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर वर्ब आपको आती है अच्छे से, और तीसरा है इसमें आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, मतलब आपका शब्द भंडार कितना स्ट्रांग है। तो ये वाला पोर्शन आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। ये देखिए कोरिलेट है, पूरा जो सिलेबस है वो कोरिलेट होता है अपने आप में। ठीक है, अनसीन पैसेज आपका इनसे कवर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है प्रश्न में, जैसे कुछ तो सिनोनियम या एंटोनियम ही पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ आपका इसमें पूछ लेंगे इसका आप टाइटल क्या देंगे इसको, या मेन किस चीज की बात की गई, इस तरह से पूछ लेते हैं। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग या फिर कोई इडियम होगा, फ्रेज होगी, वो पूछ लेंगे, इसी में से ये पूछा जाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, इसी में आपका क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब चीजें इसी में आती है। ठीक है, तो आपके अगर ये 3 चीजें बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि आपने वर्ब अच्छे से सीख लिए कि वर्ब को कहाँ पे और कैसे यूज करेंगे। टेंसेस आपने रूल्स ऑफ टेंसेस सीख लिए बहुत अच्छे से, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ये ठीक है, पंक्चुएशन भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको क्या सीखना है सबसे ज्यादा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तीनों बहुत अच्छे से अगर कर लेंगे ना तो ये सभी चीजें आपकी लगभग तैयार हो जाएंगी। इन 3 चीजों पे बहुत अच्छा आपको फोकस करना है। आप किस पे करना है, टेंसेस पे करना है, वर्ब पे करना है, और वोकेबलरी पे बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। तो ये सारा आपका ये वाला पोर्शन लगभग आपका तैयार हो जाएगा।
बाद में इन चीजों पे आप आइएगा तो फिर देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा आपने तैयारी करना, जब आप इन 3 चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, टेंसेस, वर्ब एंड वोकेबलरी। अब बात आती है वोकेबलरी पे। देखिए रैन एंड मार्टिन की बुक है, वो ले लीजिए। उसमें सारे वही आपके वर्ड्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए सारे वर्ड्स मीनिंग है सबके सब। उनके आपको एंटोनियम, सिनोनियम सभी चीजें मिलेंगी, वन वर्ड सब चीजें मिलेंगी। तो रैन एंड मार्टिन की बुक है, उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, बाद में मैं सारी बुक्स डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वोकेबलरी आ गई, उसमें एंटोनियम आपके होंगे, सिनोनियम मतलब विलोम शब्द, और ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, और स्पेलिंग्स या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, होमोफोन्स हो गया, और ये क्राइज एंड होम्स मतलब बर्ड्स या फिर एनिमल्स की क्राइज और उनके होम्स के बारे में भी 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब मोस्टली तो 2 ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो इस तरह से ये चीजें आपको तैयार करनी है। और ये चीजें कब तैयार होंगी, आपकी ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा लगाएंगे, रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी टीजीटी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊं और फिर उसके बाद आपका पीजीटी का भी, क्योंकि पीजीटी में भी ये ग्रामर तो आपकी सेम ही रहनी है। ठीक है, और आपका ये इसमें से 2 राइटर्स रहने हैं और अदर राइटर्स उसमें पढ़ जाएंगे, 16 या 17 राइटर्स उसमें, लेकिन उसमें इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, फिर भी मेन चीजें उसमें पूछी जाती है पीजीटी में, है ना। अब बात आती है, देखिए आपके जो आपका नया सिलेबस आने वाला है, चांसेस तो यही है कि थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, लेकिन ग्रामर आपकी एज इट इज रहनी है जो भी है। ठीक है, इसमें आपका कुछ बढ़ा भले ही दे, घटेगा कुछ नहीं, तो ये भी आपको एज इट इज रखना ही रखना है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स आपके रहने ही हैं, फिगर ऑफ स्पीच आपके रहने ही रहने हैं, और फिर आपके राइटर्स रहने ही रहने हैं। तो आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दें आपकी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना चाहते हैं। और अब जो पेपर होगा वो आपका जीएस में आपको पता ही है क्या होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग भी होगी आपकी, और करंट अफेयर्स में आपका आएगा, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, आपका सब चीजें उसमें कवर होंगी, और आपका सब्जेक्ट कंसर्न। तो 40:60 का रेशियो जहां तक भी है रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंसर्न आपका ज्यादा ही आएगा और जीएस आपका थोड़ा सा कम रहेगा बस। तो तैयारी आप शुरू कर दे। और आजकल बच्चे ऐसे नहीं कि पहले टाइम में सिलेबस नहीं पता होता था, इंटरनेट का जमाना है तो सभी को पता है कि सिलेबस क्या होना है और क्या नहीं होना है, जीएस में क्या क्या कवर होता है ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन पूरी जानकारी तभी आएगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए कि एक्चुअली वो क्या करना मतलब क्या क्या उसमें रखना चाहते हैं। ऐसे कॉमन तो यही है जो चीजें जीएस में कवर होती है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा जरूर। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। टीजीटी की पूरी तैयारी मैं कराऊंगी और पीजीटी की भी कराऊंगी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए, इसी आशा के साथ। थैंक यू सो मच।